हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। तो मैं आपके मैथ्स मेंटोर और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको अच्छे से पोलिनोमियल्स आना चाहिए। आई होप आपने पोलिनोमियल्स वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी। क्लास 10 की जो पोलिनोमियल्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले पोलिनोमियल्स की वीडियो देखो। उसके बाद यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, पोलिनोमियल्स का ही एक्सटेंड है। आगे पोलिनोमियल से आगे जो पोर्शन आता है वो किसका आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा पोलिनोमियल्स आना आपको अच्छे से जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है वो देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स हमें पता कैसे चलता है कि ये रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और रूट्स निकालते कैसे हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसके, जीरो के। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसके इक्वल इक्वेट कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, तो वहां से वो जो बन के आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इफ वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके इक्वेट कर दो, जीरो के इक्वल। जैसे पी ऑफ एक्स को भी हमने क्या ले ली, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ली, उसको इक्वल्स टू जीरो कर दोगे तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से देखो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल, ये मान लिया हमने ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो बन के आया हमारा, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो वहां से वो क्या बनेगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा। तो सिंपल सा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो तो वहां से वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। तो ये क्या होती है, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जहां पे ये ए बी और सी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स है क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और कैसे होंगे ये रियल नंबर, कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब उसके बाद एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो हमें जब वैल्यू निकालेंगे, मतलब रूट्स निकालेंगे, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। बेटा वही सेम कंसेप्ट है जैसे हम पोलिनोमियल्स में क्या निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, वो क्या होती थी, एक्स की वैल्यू जीरोज होती थी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या बोलोगे आप, रूट्स बोलोगे। तो ये फर्क है बस। तो यहाँ से ये क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको ये बताना चाहिए कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने किसके इक्वल पुट किया है, जीरो के इक्वल, तो वो हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल आप देख लो। जैसे मैंने ये लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल में क्या होता है, एक्स वेरिएबल जो है सारे सारे न्यूमरेटर में लिखे होते हैं, और उनकी पावर्स क्या होती है, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आती है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर आती है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले चेक करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी तो इक्वल्स टू जीरो पुट होगा, तो वहां से क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखो बेटा, जो भी वेरिएबल है वो सारे न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं। उसके बाद उनकी पावर्स देखेंगे 2 और 1, और 2 और 1 कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है हमारे, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रहा है। इक्वल्स टू मैंने जीरो पुट कर दिया, इसका मतलब क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ऐसे और कोई एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इधर वाली 3x स्क्वायर माइनस 7 तो इक्वल्स टू जीरो पुट किया, तो यहाँ से क्या बन गई, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो बेटा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। मतलब इस जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और डिग्री निकालना पोलिनोमियल क्या,
आता है आप सबको। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सारे वेरिएबल्स की पावर देखेंगे, उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो वो डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स की 2 होनी चाहिए। मिनिमम जो 1 होती है वो जो हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया कि एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 0, तो वो वाली टर्म आपकी रिमूव होगी। ठीक है, तो 3x² - 7 = 0 भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे मैंने लिख लिया x² = 0। ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से x² क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर में बाकी ये टर्म्स आए चाहे ना आए, ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म जरूर आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, a ≠ यहाँ से 0। b और c कुछ भी हो सकते हैं, b और c 0 भी हो सकते हैं, और बाकी कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a के ऊपर कंडीशन होती है ≠ 0। मतलब ये x² वाली टर्म आनी ही आनी चाहिए। ये आगे वाली टर्म्स क्या बन सकती हैं, 0 बन सकती हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ से, √3x² + 2√x + 6 = 0। अब देखने से देखो बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, देखने से इधर वाली क्या दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है। लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी वेरिएबल्स उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर तो ही पॉलिनोमियल हमारी बनती है, वरना तो पॉलिनोमियल हमारी नहीं बनती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 2, और यहाँ से इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1/2। लेकिन 1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आते ही ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं बनी, इसका मतलब दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये आपको चेक करना आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो वहां से क्या बनेगी, हमारी पॉलिनोमियल बनेगी। पॉलिनोमियल को =0 पुट करोगे तो वहां से क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 2/x = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, दिखने में क्या दिख रहा है, x² है। x से सिंपल से दिख रहा है कि हाँ क्वाड्रेटिक, x² इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन बेटा देखो, यहाँ से मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल चेक करते टाइम हमेशा जो x वेरिएबल जो लिखे होते हैं वो हमेशा किस में लिखे होने चाहिए, न्यूमरेटर के अंदर लिखे होने चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर आ गया तो उसको वापस किस में लेके जाओगे, फिर न्यूमरेटर में लेके जाओगे। और न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव पावर है तो न्यूमरेटर में जाते हैं कैसे हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी। और नेगेटिव पावर होते ही इसका मतलब पावर, वेरिएबल की पावर, हमारा एक्सपोनेंट क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा वेरिएबल की पावर क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनी। पॉलिनोमियल नहीं बनेगी तो इक्वेशन भी नहीं बनेगी। अब मान लिया आप कह सकते हो कि मैम हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो x इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। लेकिन बेटा अगर इसका एलसीएम आप लोगे तो x एलसीएम आया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3x³ + 2 = 0। अब इस x को इधर ले आए तो ये क्या बच गया, 3x³ + 2 = 0। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। 3 होते वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ना कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी। इसका मतलब दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, और हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल ही नहीं बनी लेफ्ट साइड वाली तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से बेटा आपको चेक करने की कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, वो आपको अच्छे से चेक करना आना चाहिए। ठीक है, मान लिया 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम यहाँ से। जैसे मैंने ये लिख दिया x² + 2/x² + 3 = 0, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी वो देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, यहाँ से 2/x² लिखा हुआ है। दिखने में तो अगर साफ साफ दिख रहा होगा कि x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी।
लेकिन नहीं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो 2/x² लिखा है, इसका मतलब x किस में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। और होना किस में चाहिए भैया, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x² प्लस 2x की पावर -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पावर कितनी है x की, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे -2 है। लेकिन हमेशा हमने पोलिनोमियल में चेक किया कि पावर्स कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर आपकी नहीं बनी, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनी क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी नहीं बनेगी, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आप अगर यहाँ से एलसीएम लेके चेक करना चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से क्या ले लिया मैंने, x² एलसीएम आ गया, x² एलसीएम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 3x² इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब ये जो पोलिनोमियल लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, यहाँ से पावर देखेंगे, सबसे पहले पावर कैसी आई है, सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब पोलिनोमियल तो है ही। अब ये चेक करेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए बेटा आपको पता है कि क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और यहाँ से हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, और डिग्री 4 आते हैं, इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं बनी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपकी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। एक दो एग्जांपल्स और देख लो, जैसे यहाँ से मैंने लिख दिया x² प्लस 3x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, ये आपको देखना है। पोलिनोमियल बनेगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, और यहाँ से x की पावर 2 है, ये ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ से 1/3 है, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है बेटा 1/3, ठीक है। और पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई तो क्या हो जाएगा, ये नॉट है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल ही नहीं होगी तो इसका मतलब नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके चेक करनी आ जाए कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप चेक किस तरह से करोगे, वो ऑलमोस्ट लगभग सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको लेके बता दिए हैं कि किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी और किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपको आने चाहिए। अब बेटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स होते क्या है पहले ये पता होना चाहिए आपको। अब पोलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोज कौन सी होती हैं, जो उस पोलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब उस पोलिनोमियल को अगर किसी हमने वेरिएबल से, मतलब किसी फैक्टर से हमने डिवाइड किया तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जिसमें भी लास्ट में रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसकी 0 हो जाएगी पोलिनोमियल की, ठीक है। ऐसे ही जिसमें रूट में, रूट क्या होगा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, जिस वैल्यू से रिमाइंडर 0 आया वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी रूट हो जाएगी उसी इक्वेशन का। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कोई भी, 3x² - 1 इक्वल्स टू 0। चेक करना है आपको कि ये हमारी चेक एट x इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। x इक्वल्स टू 1/3 चेक करो कि ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कि चेक x इक्वल्स टू 1/3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 3x² - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इक्वेशन में जहां जहां भी x है वहां क्या पुट कर दोगे, 1/3 पुट कर दोगे, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आई है नहीं वो चीज हम देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है आपका, मतलब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 0, इसका मतलब अगर आंसर आपका 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका रूट है।
अगर आंसर 0 नहीं आता है इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/3 और उसका स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/9 -1, ये कितना आ जाएगा 1/3 -1 विच इज इक्वल्स टू -2/3, जो कि 0 के इक्वल हमारा नहीं बना। अगर ये 0 के इक्वल नहीं बना इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट ए रूट ऑफ 3x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1/3 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1। बिल्कुल बेसिक सिंपल से एग्जांपल ले लिया कि x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो कि ये इसका रूट है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 का मतलब जहां जहां भी इक्वेशन में x है वहां वहां क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड के इक्वल आते हैं इसका मतलब ये इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। क्यों सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारी क्या आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए, वही क्या होता है, सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया। ठीक है, ऐसे आप एक एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ऐसे सेकंड एग्जाम्पल लेके देख लो। कोई भी एक इक्वेशन लिख लो। इसमें मैंने लिख दिया ये 2x स्क्वायर -4x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 2। चेक करो कि ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो वही सेम कंसेप्ट, जहां जहां भी इक्वेशन में x लिखा हुआ है वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी फिर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 - 8 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड के इक्वल आते हैं इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो तरीका है रूट चेक करने का। अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है कि आप बताओ कि ये रूट है कि नहीं है इस इक्वेशन का, तो सिंपल बेसिक आप कैसे चेक करोगे, वो चेक करने का तरीका है। क्योंकि ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार कि कोई भी एक इक्वेशन मिलेगी आपके पास। ठीक है, इक्वेशन देने के बाद क्या हो जाएगा कि वहां से चेक करा लेगा आपके पास कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से इस इक्वेशन का रूट कौन सा है, वो आप चेक करके बताओ। ठीक है, तो वो आपको चेक करके बताना है। तो वो कैसे करोगे, सिंपल बस वैल्यू पुट कर दो, ऑप्शंस में से उठा उठा के वैल्यू पुट करके देख लो। जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो क्या हो जाएगी, उसका रूट हो जाएगा। तो ये तरीका है रूट चेक करने का। एक बार आप यहाँ तक का अपना चेक कर लो, देख लो एग्जाम्पल्स दोनों अच्छे से, उसके बाद आगे करते हैं फिर। आगे देखो बेटा, जैसे एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन लिख लिया हमने, फाइंड वैल्यू ऑफ के की आपको वैल्यू निकालनी है इफ x इक्वल्स टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी इक्वेशन सिंपल ऐसे, जस्ट मैंने एग्जांपल कोई भी इक्वेशन उठा ली, अपने मन से कोई भी लिख ली मैंने कि x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है,
के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखो। अभी हमने पढ़ा है कि अगर रूट बनता है, हमारा रूट बनता है, इसका मतलब क्या करेगा, वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, आपकी 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल बनते हैं इसका मतलब क्या है, रूट है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद वो वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 के, तो वो किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे हम, 0 के इक्वल, और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो वो देखो यहां से हमने क्या कर लिया, अगर 2 रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस के, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद ये अगर रूट है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस के इक्वल्स टू 0, और के की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस का 12। तो इस तरह से अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है, कोई भी रूट दे रखा है, तो वहां से किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरह से निकालोगे। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखो बेटा कि अगर आपके पास रूट दे रखा है, इसका मतलब रूट दे रखा है, तो वो वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे। एक साइड में पुट की, वही किसके इक्वल आनी चाहिए, दूसरी साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरी साइड में क्या था, 0 था, इसका मतलब यहाँ पे किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 0 के इक्वल आनी चाहिए थी। और वहां से किसकी वैल्यू निकालेगी, जो अभी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास निकलवानी दे रखी होगी, उसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। अब उसके बाद आते हैं अब मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट हमारा फर्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तो हमने क्या दे रखा है कि वैल्यू दे रखी थी एक्स की कोई भी, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू फिर चेक करनी थी, वो रूट बन रहा है नहीं बन रहा। अब हमें क्या निकालनी, वो एक्स की वैल्यूज आपको खुद से निकालनी। इक्वेशन दे रखी होगी कि आप बताओ इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो रूट्स क्या क्या होंगे उसको चेक निकालने की 2-3 मेथड है। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसका एक और है डिस्क्रिमिनेंट रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो फैक्टराइजेशन मेथड ये आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इक्वेशंस मैंने लिख ली कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ये, ठीक है। सेकेंड लिख ली मैंने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। थर्ड लिख ली मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। और फोर्थ लिख ली मैंने ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। नंबर्स वही लिखे हैं, सिर्फ साइन चेंज कर करके लिख दी मैंने। तो ये बेटा आपकी 4 टाइप की इक्वेशन बनती है, मतलब साइन से आपको यही मिलेंगे, ठीक है। तो ये साइन मिलेंगे, तो वहां से आपको क्या करना है, अब इक्वेशन के फैक्टर निकालने। अब देखो फैक्टर निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले ये इक्वेशन से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या, आप मिडिल टर्म क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। अब ये मिडिल टर्म आपको क्या करनी है बेटा, स्प्लिट करनी है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे कि ये 2 नंबर आपको ऐसे चूज करने हैं। ये मिडिल टर्म 1 नंबर है, इसको आप 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब दो नंबर आपको ऐसे चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहां से प्रोडक्ट तो क्या बने हमारी ए सी, ठीक है। और सम हमारा कितना है, सम कितना है बी है। ये चीज है कि आपके पास मल्टीप्लाई 2 नंबर आपको ऐसे चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाना और एक कांस्टेंट टर्म उठानी, उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए उन 2 नंबर्स की, ए सी, ठीक है। और सम कितना आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है बी, ठीक है। यहाँ पे बी मैंने लिखा क्योंकि ये प्लस का बी है, और ए सी मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइन प्लस के थे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या होगी, यहाँ से ए सी होगी। अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं। इसमें 2 नंबर आपको ऐसे उठाने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो क्या बने, आपकी प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए सी, प्रोडक्ट क्या बने आपकी ए सी,
ठीक है। उसके बाद सम आपका क्या बने, सम इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन किसका है, बी का, इसका मतलब माइनस बी, ये होना चाहिए। इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां से प्रोडक्ट आपकी क्या बननी चाहिए, माइनस का सी इंटू ए, इसका मतलब माइनस का ए सी, और यहां से सम कितना बनना चाहिए आपका, सम इक्वल्स टू बी। नीचे वाली देखेंगे तो यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस का ए सी, और सम किसके इक्वल आना चाहिए, सम इक्वल्स टू माइनस का बी। ये चीजें आपकी, इनके हर एक के एग्जाम्पल्स हम करेंगे अभी, बट आप ये नोट कर लो कि अगर इस टाइप की अगर इक्वेशंस आती है तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए और सम किसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये एक बार आप देख लो, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में पूछ लो। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर। देखो बेटा, फर्स्ट वाली टाइप मैंने कौन सी लिखी थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से हमने देखा था कि सम तो किस प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए थी, प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए सी आनी चाहिए थी, और सम इक्वल्स टू बी आना चाहिए था, ठीक है। अब यहां से हम चेक करेंगे, देखो कोई भी एक इक्वेशन लिख दी मैंने, मान लिया मैंने इक्वेशन लिख दी 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक बेसिक सिंपल सी इक्वेशन उठा ली मैंने। अब उसके बाद देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करो। ऊपर वाली और नीचे वाली कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, b की वैल्यू कितनी है हमारी 4, और c की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ठीक है। ये a b और c की वैल्यू आगे कंपेयर किया हमने। अब ऊपर वाली के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आना चाहिए था, प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल, ए सी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। सम किसके इक्वल आना चाहिए था, सम इक्वल्स टू बी, वो किसके इक्वल है 4 के। इसका मतलब दो नंबर हमें ऐसे उठाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है सॉरी, जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 4 आए, और जिनका सम क्या है 4 आए। अब देखो किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 4 होती है, वो हम पेयर्स उठा लेते हैं। एक तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होती है 4 होती है, उसके बाद 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 4 होती है। उसके अलावा कोई भी दो नंबर्स नहीं बनते हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या होती है 4 होती है, ठीक है। तो यहां से देखो, अब यहां से देखो क्या करेंगे हम, पेयर चेक करो, मल्टीप्लाई तो क्या बननी चाहिए 4, तो यहां से 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब उसके बाद सम क्या बनना चाहिए प्लस का 4, ठीक। सम इन दोनों को ऐड करोगे तो वो सम होना चाहिए, तो 4 प्लस 1 तो कितना होता है बेटा 5, यहाँ से सम क्या हो गया इसका 5, इसका मतलब ये नंबर हमारा नहीं बना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इनका सम क्या बन रहा है हमारा 4 बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई भी 4 है और जिसका सम भी 4 है। ये हमारा यहां से कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x को कैसे लिख सकते हैं, इन दो नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। एक मिनट बेटा, वेट अ मिनट, देखो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी यहां से देखते हैं, 4x को हमने क्या कर दिया 2 इंटू 2, दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया 2x और 2x। अब बेटा आपने नंबर्स में सही डिवाइड किया है नहीं किया, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, जब इनको कंबाइन करोगे, इनको कंबाइन करोगे तो वापिस से आपका जो गिवन था वही बनना चाहिए। तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x,
सही बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमने सही लिखा है। अब क्या करोगे, पहले दो नंबर्स में से कॉमन निकालोगे और लास्ट के दो नंबर्स में से कॉमन निकालोगे। पहले दो नंबर्स में से कॉमन निकाले 2x, यहाँ से क्या बन गया x+1। लास्ट के दो नंबर्स में से 2 कॉमन निकाला, क्या बन गया x+1 विच इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब एक नंबर ये बन गया और एक नंबर ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, कॉमन निकालेंगे, फिर x+1 कॉमन निकालेंगे। x+1 कॉमन निकालोगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2x और यहाँ पे कितना बचेगा 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए। ये दो फैक्टर बने, इसको या तो अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल कब होती है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई बेटा 0 के इक्वल, जैसे ए बी दो नंबर ले लिए हमने, ए बी इक्वल्स टू 0 कब हो गया, तो a 0 या फिर b 0। इसका मतलब यहाँ से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, इसका मतलब तो x+1 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x+2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट हमारे क्या हुए -1 और -1। अब बेटा एक चीज और कंसेप्ट आपको अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जितनी डिग्री है उस इक्वेशन की उतने ही उसके क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हमारी 2 है, इसका मतलब कितने रूट्स होंगे इसके 2। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होती है तो उसका मतलब उसके कितने रूट्स मिलेंगे, आपको 3 रूट्स मिलेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने का। एक बार फिर से देख लो क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। जैसे मैंने ये इक्वेशन ली थी 2x² + 4x + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट कितने आने चाहिए थे हमारे, ऐसे दो नंबर आपको उठाने थे जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, सम इसके इक्वल है। ठीक है, तो वो हमने एक बार पेयर देख लिया कि 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 होती है। पहले मल्टीप्लाई के पेयर आप चूज कर लो, उसके बाद सम के तो अपने आप चेक कर ही लो। तो मल्टीप्लाई किस किस की 4 होती है वो हमने देख लिया, 1 और 4 की 4 होती है, 2 और 2 की 4 होती है। ठीक है, अब उसके बाद सम कितना आना चाहिए था, प्लस का 4। अब देखो बेटा एक चीज हमेशा माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई प्लस में कब आती है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या आना था प्लस का 4 मल्टीप्लाई। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई +4 प्लस में कब आएगी, जब या तो दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर्स कैसे होंगे नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आती है, एक पॉजिटिव नंबर निकल के आती है। ठीक है, अब उसके बाद सम भी किसका था, प्लस का 4 था। इसका मतलब दोनों नंबर्स किसके होंगे प्लस के। अगर ये सम माइनस का होता तो इसका मतलब दोनों नंबर्स किसके होते माइनस के होते। तो यहाँ से देखो अब 1 और 4 का सम तो 4 बने, क्योंकि 1 और 4 कितने होते हैं 5 होते हैं। 2 और 2 का सम 4 बना और 2 और 2 की मल्टीप्लाई भी क्या हुई 4 हुई। अब हमें प्लस का सम चाहिए था, इसका मतलब दोनों नंबर्स कैसे लिए हमने प्लस के लिए 2 और 2। तो यहाँ से देखो दोनों नंबर्स मैंने किस में लिखे हैं, प्लस के 2x और प्लस का 2x। तो 4x को हमने स्प्लिट कर लिया किसमें 2x और 2x में। अब फिर उसके बाद स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, पहले दो नंबर उठाने और लास्ट के दो नंबर उठाने। पहले दो नंबर्स में से कॉमन निकालना है, लास्ट के दो नंबर्स में से कॉमन निकालना है। ठीक है, अब कॉमन निकालने के बाद आपके जो ब्रैकेट में फैक्टर्स बचते हैं, जो ब्रैकेट में नंबर्स बचे हैं, ये दोनों क्या आने चाहिए हमेशा सेम आने चाहिए। आपको इस तरह से कॉमन निकालना है कि जो ब्रैकेट के अंदर बचते हैं दोनों के अंदर वो क्या आने चाहिए आपका सेम आना चाहिए, ताकि आप उस ब्रैकेट को फिर क्या निकाल सको कॉमन निकाल सको। ठीक है, तो हमारे देखो यहाँ पे x+1 और x+1 सेम बना है। सेम बनते हमने क्या कर लिया x+1 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से x+1 बाहर चला गया तो क्या बचा सिर्फ 2x बचा। यहाँ से x+1 बाहर चला गया तो क्या बचा 2 बचा। तो ये 2x+2 एक अलग से लिख लिया हमने। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आई है 0 आई है, और दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, या तो पहला नंबर 0 या फिर दूसरा नंबर 0। तो यहाँ से या तो x+1 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x+2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x+1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी किसकी वैल्यू निकाली x की वैल्यू निकाली। अब x इक्वल्स टू -1 और -1 दो आ गए रूट, और 2 ही हमें चाहिए क्योंकि डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, डिग्री 2 है। तो जितनी डिग्री होगी किसी भी इक्वेशन की उतने ही उससे क्या आएंगे रूट्स आएंगे। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक तो फर्स्ट टाइप ये है। उसके बाद क्या कर लेते हैं हम सेकंड टाइप देख लेते हैं, ax² - bx + c इक्वल्स टू 0। ये सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेम इक्वेशन एक बार लेके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए
प्रोडक्ट हमारी क्या बननी चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए सी और सम इक्वल्स टू क्या बेटा, साइन आप लेके चलोगे साथ में, सम इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए माइनस का बी। अब मैंने मान लिया वही उसी सेम टाइप की इक्वेशन लिख ली मैंने, 2x² माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन निकली। ठीक है, अब इस इक्वेशन क्या करेंगे, ऊपर से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 4 और सॉरी माइनस का 4 और c की वैल्यू कितनी आई 2। साइन आप लेके चलोगे, ऊपर से कंपेयर करोगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ से कंपेयर मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो कि a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2। जब ये a b c मतलब हमें ये a b c किसके लिए चाहिए, प्रोडक्ट के लिए चाहिए और सम के लिए चाहिए, तो उसके अंदर आप साइन साथ में लेके चलोगे, बिना साइन साथ में लिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि वहां से अगर साइन साथ लेके नहीं चलोगे, अब यहाँ से अगर आप प्लस का 4 लेके चलोगे तो भी हमारी बात वो ही रहनी है, क्योंकि माइनस बाहर लिखा हुआ है, माइनस को बाहर रख के हम करेंगे फिर वो वापस से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पड़ता है, आप साइन अपना साथ लेके चलो। b इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए, सम इक्वल्स टू माइनस का 4 आना चाहिए। अब वही देखेंगे कि किन किन नंबर्स की मल्टीप्लाई हमारी क्या आती है 4 आती है, तो किन किन नंबर्स की आती है, तो 1 और 4 की आती है और क्या आती है 2 और 2 की आती है, इनकी मल्टीप्लाई हमारी क्या आती है 4। ठीक है, अब सम कितना आना चाहिए माइनस का 4। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई किस में है, प्लस का 4 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई प्लस का 4 कब होगी, या तो दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर्स क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, मान लिया मैंने ये वाला पेयर उठा लिया, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है 2 × 2 तो अभी मल्टीप्लाई क्या आएगी 4 आएगी, और दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लिए मैंने -2 × -2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो या तो दोनों नंबर्स किसके होंगे प्लस के होंगे या फिर दोनों नंबर्स किसके होंगे माइनस के होंगे, तो ही मल्टीप्लाई क्या आएगी प्लस का 4 आई। अब उसके बाद सम हमारा कितना चाहिए माइनस का 4 सम चाहिए। ठीक है, जब माइनस का 4 सम चाहिए, इसका मतलब अगर दोनों नंबर आप किसके लोगे प्लस के लोगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए था माइनस का 4। इसका हम दोनों नंबर किसके लोगे माइनस के -2 हो जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा फिर माइनस का 4 आएगा। तो इसका नंबर्स क्या बने हमारे माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये इसमें रख देंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, वही 2x कॉमन निकालेंगे, कि दिख रहा है हमें 2x कॉमन निकल सकता है, 2x इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से 2x कॉमन निकालने के बाद ये कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बच गया 1, और बीच में किसका साइन था माइनस का। अब नेक्स्ट हमारे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए x-1 ही आना चाहिए। जब x-1 इसका मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म उसके साथ किसका साइन आना चाहिए माइनस का साइन आना चाहिए। तो xy टर्म है उसके साथ किसका साइन आना चाहिए प्लस का, इसका मतलब ये साइन चेंज होके आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और साइन चेंज होके कब आएंगे जब आप माइनस साइन साथ में कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन साथ में कॉमन निकालेंगे तो -2 और साइन चेंज हो जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा x-1 = 0। तो ये चीज आप यहाँ से देख के चलोगे, अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से और यहाँ से साइन चेंज है तो इसका मतलब आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे, अगर यहाँ पे और यहाँ पे साइन सेम होते हैं तो इसका मतलब आप प्लस का साइन कॉमन निकालोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x तो प्लस का है और कांस्टेंट टर्म किसकी है माइनस की, लेकिन यहाँ देखेंगे तो x किसका है माइनस का और कांस्टेंट टर्म किसकी है प्लस की, तो इसका मतलब साइन चेंज थे, इसका मतलब हमने किसका कॉमन निकाला माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया। अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बच गया प्लस का, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बच गया माइनस का। आप वापिस से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो -2 × x -2x और -2 × -1 प्लस का 2, वापिस से आपका वो ही बनना चाहिए। ऊपर से नीचे जैसे आ रहे हो वैसे नीचे से ऊपर भी आपका पहुंचना चाहिए, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x-1, वो x-1 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा 2x और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2 = 0। अब वही सेम कंसेप्ट है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या है 0, और दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, या तो x-1 = क्या होगा 0 होगा, या फिर 2x - 2 = क्या होगा 0।
तो यहाँ से वैल्यू x इक्वल्स टू 1 और यहाँ से भी x इक्वल्स टू 1, तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने हो जाएंगे 1 और 1। तो इस तरह से आप चेक कर लोगे। बेटा अगर ऊपर से यहाँ से कंपेयर करके चलते हो तो वो देख लो एक बार, a की वैल्यू कितनी बनी 2, b की वैल्यू कितनी बनी 4, c की वैल्यू कितनी बनी 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 4 और सम कितना आना चाहिए 4, तो वही 2 और 2 है। तो 2 और 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस साइन बाहर रखोगे क्योंकि हमने किसका लिया है प्लस का लिया है। ठीक है, एज इट इज बी को कंपेयर किया तो यहाँ पे किसका है माइनस का, तो माइनस एज इट इज रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x, 4x को स्प्लिट कर लिया और प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा फिर ये माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यही वापस से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो वो वहां पे आपको माइनस फिर लेके चलना पड़ेगा साथ में। यहाँ हो सकता है आप गड़बड़ कर दो सीधा 2x और 2x लिख दो, तो वहां से गलती होने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं और यहाँ से कंसेप्ट भी ज्यादा निकल के आते हैं कि कौन से दो कैसे 2 नंबर लेने हैं, प्लस के 2 नंबर लेने हैं या फिर माइनस के 2 नंबर लेने हैं, या एक प्लस का या फिर एक माइनस का आपको लेना है। वो कंसेप्ट भी यहाँ से निकल के आते हैं इस प्रोसेस से। वो आपको अच्छे से अगर माइंड में क्लियर है तो आप कभी भी फैक्टराइजेशन में गड़बड़ नहीं करोगे। फैक्टराइजेशन करते टाइम ये स्प्लिट अगर आपने कर दिया, स्प्लिट करने के बाद आप एक बार चेक कर लो कि वापस से आपका ये कंबाइन होने के बाद वापस से जो गिवन है वो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो माइनस का 2x क्या बन रहा है माइनस का 4x बन रहा है। ऐड करोगे वापस इनको, तो एक बार ये देख लो अच्छे से, फिर बाकी 2 टाइप कराते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट मैंने ले ली टाइप ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वही प्रोडक्ट क्या बनती है हमारी, प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस का ac, सम इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोई भी, जैसे लिख दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सम यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए माइनस का 6, सम कितना आना चाहिए 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई मतलब 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए माइनस का 6 और 2 नंबर्स का सम कितना आना चाहिए प्लस का 5। 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई नेगेटिव में कब आती है, जब बेटा एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर किसका होगा माइनस का। 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कब माइनस की आएगी, कब नेगेटिव बनेगी, एक नंबर किसका होना चाहिए 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड 1 नंबर इज नेगेटिव। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स की नेगेटिव कब बनेगी, जब एक नंबर किसका आएगा प्लस का और एक नंबर किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, सम पॉजिटिव कब बनेगा, फिर उन 2 नंबर्स का आपको सम भी तो निकालना है। सम पॉजिटिव कब बनेगा, जब लार्जर नंबर क्या होगा पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर क्या होगा नेगेटिव। ठीक, ये चीज अभी हम देखेंगे। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए माइनस का 6, मतलब सिंपल आप पहले माइनस हटा दो, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 2 नंबर की 6 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बनते हैं, एक तो 1 और 6। ठीक है, उसके बाद 2 और 3, इनके अलावा कोई पेयर नहीं बनते जिनकी मल्टीप्लाई क्या होती है 6 होती है। तो यहाँ से 1 और 6 2 और 3, क्योंकि 1 इंटू 6 6 बनता है, 2 इंटू 3 6 बनता है। ठीक है, अब क्या होनी चाहिए मल्टीप्लाई नेगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखो उसके बाद सम क्या आना चाहिए प्लस का 5, सम प्लस का आना चाहिए, मल्टीप्लाई माइनस की आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई माइनस से तो कंसेप्ट हमारा निकल के आ जाएगी, एक नंबर किसका होना चाहिए पॉजिटिव का और एक नंबर किसका होना चाहिए नेगेटिव का। अब सम किसका आना चाहिए प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब बड़ा नंबर किसका होना चाहिए प्लस का होना चाहिए और छोटा नंबर किसका होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पेयर्स क्या क्या बनेंगे, या तो -6 और 1 और यहाँ से 2 और -3। ठीक है, ये बनेंगे।
तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये सम कितना बन गया 1 और माइनस का 6 माइनस का 5, उसके बाद यहाँ से 2 और माइनस का 3, यहाँ से कितना बना माइनस का 1, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ये चाहिए। सॉरी 1 मिनट बेटा, बार बार फोन आके इतने डिस्टर्बेंस हो रही है ना, आधा ध्यान तो इसी पे जा रहा है। 1 सेकेंड रुको। बेटा यहाँ से क्या था कंसेप्ट, लार्जर नंबर पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर नेगेटिव, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1 और 6 और माइनस का 2 और 3, तो इसका मतलब यहाँ से सम कितना बना 5 और यहाँ से सम कितना बना 1, तो ये कंसेप्ट हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, क्योंकि हम सम किसका चाहिए प्लस का 5 चाहिए, तो यहाँ से सम प्लस का 5 निकल के आ रहा है, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 6 इंटू -1 कितना बन गया माइनस का 6 बन गया, तो वो क्या हो जाएगा अब 3x² माइनस का x प्लस का 6x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये हमने 5x को स्प्लिट कर लिया, माइनस का x और प्लस का 6x, ठीक है। अब इन दोनों को वापस ऐड करोगे तो क्या बनना चाहिए 5x। अब वही क्या करेंगे, आगे वाले दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, प्लस में ये 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, 3x माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब वही सेम कंसेप्ट, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई 0 कब आते हैं, जब या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार फिर से देख लो बेटा, मल्टीप्लाई हमारी क्या आनी चाहिए थी माइनस का 6 आनी चाहिए थी, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस का 6 और सम प्लस का 5। मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आएगी, जब दो नंबर्स में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, जब मल्टीप्लाई क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। उसके बाद सम प्लस का कब आएगा, जब बड़ा नंबर प्लस का होगा और छोटा नंबर किसका होगा माइनस का होगा, ठीक। ये हो जाएगा, तो यहां से देखो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही थी माइनस का 6 आ रही थी, ठीक। सम प्लस का चाहिए था इसलिए मैंने बड़ा नंबर प्लस का रखा और छोटा नंबर माइनस का रखा, फिर उनका सम कर करके देखा है किसका सम 5 आ रहा है, जिसका भी सम 5 आ रहा है वो पेड़ हमने वहां से उठा लिया और वो यहाँ पे पुट कर दिया और फिर वहां से कॉमन निकाला और x की वैल्यूज निकालनी। तो ये तरीका था ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टाइप। लास्ट टाइप क्या है हमारी ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। यहां से वही प्रोडक्ट हमारी क्या बननी चाहिए माइनस का ac, सम क्या बनना चाहिए माइनस का b, ठीक है। ये आना चाहिए हमारा। तब उसके बाद देखो एग्जाम्पल कोई भी एक उठा लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 3x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ये उठा लिया मैंने एग्जाम। अब यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 1, c की वैल्यू माइनस का 2, ये होगा। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए हमारी ac विच इज इक्वल्स टू माइनस का 6, सम कितना आना चाहिए हमारा b विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। मल्टीप्लाई माइनस का 6 और सम कितना आना चाहिए माइनस का 1। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई 6 देख लेंगे, किस किस पेयर की 6 मल्टीप्लाई बनती है, तो किस किस पेयर की बनती है 1 और 6 की, 2 और 3 की, ठीक है, ये बनती है हमारी। अब उसके बाद मल्टीप्लाई नेगेटिव, अभी बताया था मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी नेगेटिव आएगी। अब सम किसका आना चाहिए माइनस का 1, मतलब सम भी किसका आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। अब सम नेगेटिव कब आएगा, जब बड़ा नंबर किसका होगा माइनस का होगा, छोटा नंबर किसका होगा प्लस का होगा। तो यहाँ से 1 और माइनस का 6, 2 और माइनस का 3, इन दोनों का सम करोगे 1 माइनस 6 कितना होता है माइनस का 5, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1।
ये हमें चाहिए नहीं कि सम कितना चाहिए हमें, माइनस का 1। इसका मतलब ये वाला पेयर सेटिस्फाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इन दोनों की कितनी आ रही है, माइनस का 6 आ रही है, और सम कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है कितना आ रहा है, 3x, तो कितना आ जाएगा ये x माइनस 1। यहाँ से कॉमन निकालेंगे कितना आ रहा है 2, ये कितना हो जाएगा x माइनस इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। यहाँ पे कितना बचा 3x, और यहाँ पे कितना बचा 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में की मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से 3x इक्वल्स टू माइनस का 2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/3। ये दो रूट्स आ गए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के। तो बेटा इस तरह से आप हर एक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप कोफिशिएंट्स अगर छोटे छोटे लिखे हुए तो ही आप अच्छे से रूट्स निकाल पाओगे। बड़े कोफिशिएंट्स में आप टाइम वेस्ट भी करोगे और उलझे रह जाओगे। उनके लिए हम नेक्स्ट मेथड्स देखेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट रूल, श्रीधराचार्य रूल होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ छोटे कोफिशिएंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करके आप जो निकालते हो वो। तो यहाँ से बेटा एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। चारों टाइप की इक्वेशन से मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे आपको रूट्स निकालने, यही 4 टाइप आती हैं बस साइंस, इन्हीं 4 टाइप्स में से आपको मिल जाएंगे। तो प्लस का सम, माइनस का सम, प्लस की मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई, ये सब आपको अच्छे से देख के चलना है। तो बाकी के हम रूल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।